Hey guys, welcome back to my channel The Glam Makeup Forever. Hope you all are good. तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ब्लॉग में टाइटल पढ़ के पता चल ही गया होगा, तो ब्लॉग पूरा देखिएगा बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट एवर ब्लॉग फॉर माई चैनल। एंड इस ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी कि कार्तिक माह का जो स्नान का गैस, तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ तुलसी विवाह, जो हर हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही फलदायक होता है। कार्तिक माह का ये माह मतलब महीना, कार्तिक का महीना चल रहा है और इसमें ब्रह्म मुहूर्त का स्नान बहुत ही फेमस है। एंड सो या ये एक छोटा सा ब्लॉग है जो मैं चाहती थी लेना अपने चैनल के लिए, तो मैं ले रही हूँ। सो चलिए दिखाते हैं कि किस तरीके से तुलसी और विष्णु जी का विवाह करते हैं आज के दिन में। ओके गाइस, तो ये हमारा घर है और हमने इसको हमारे आंगन में इस तरीके से एक चौकी पे तुलसी का प्लांट और प्लस विष्णु जी की तस्वीर हमने रखी है। एंड देन हम प्रॉपर वैसे ही शादी की तैयारी करते हैं जैसे कि हम एक्चुअल में हमारी जो शादियां होती हैं हमारे धर्म में वैसे ही। तो यहाँ मैं सजा रही थी फूल वगैरह से इसको अच्छे से। यस, तो गाइज़ ये मैंने वर्टिकल में नहीं लिया, लेटरल में लिया है, तो इसलिए आपको इस तरीके से दिख रहा है। ये हमने इस तरीके से गन्ने का मंडप बनाया था। इसमें गन्ने का यूज़ होता है। वो मेरी मदर इन लॉ थी जो हेल्प करी थी। शी इज़ माई सिस्टर इन लॉ। सो या हम लोग मिल के आपस में इस तरीके से सजा रहे थे। प्रॉपर पूरा जयमाला बनाते हैं और ये मतलब लाइक सारी सुहाग की चीज़ें ईच एंड एवरीथिंग हम रखते हैं। घर में बहुत अच्छे से कपड़े पहनते हैं जी, प्रॉपर जैसे शादी में जाते हैं वैसे तरीके से ही हम लोग घर में भी तैयार हुए थे कि तुलसी जी और विष्णु जी की शादी होती है उस दिन पे। ये आप देख रहे होगे, ये मेरा सारा श्रृंगार का सामान है। यहाँ पर मैं तुलसी जी को ये लहंगा जो है लहंगा पहना रही हूँ। एक्चुअली उनको पहनाते हैं लहंगा, चुनरी, चूड़ी, मंगलसूत्र, सिंदूर, बिंदी, ईच एंड एवरीथिंग। मतलब बस जैसे हम एक्चुअल शादी करते हैं बस सेम ऐसे ही हम भी तुलसी जी की यहाँ पे शादी कर रहे थे। इसलिए आप देख रहे होगे कि मैंने बहुत अच्छे से कपड़े पहने हैं जैसे मैं शादी में जा रही हूँ किसी की। इस तरीके से मैंने अभी ड्रेसअप किया हुआ है अपने आप को। यहाँ हम दुपट्टा उड़ा रहे हैं इस तरीके से। एंड यहाँ पर सेकंड दुपट्टा हम उड़ा रहे हैं। सो यहाँ मैं बिंदी लगा रही थी क्योंकि मेरी मम्मी ने कहा था कि बिंदी वगैरह तुम लगाओ, सब सजाओ अपने तरीके से। तो यहाँ पर इस तरीके से हम कर रहे हैं। धूप घास लेते हैं, अशोक के पत्ते लेते हैं और अशोक के पत्ते बहुत शुभ होते हैं, मैं बता देती हूँ। और यहाँ मैं नेल पेंट लगा रही हूँ तुलसा जी को। प्रॉपर हम वैसे ही तैयार करेंगे जैसे हम खुद होते हैं शादी होने के बाद, सेम वैसे ही तैयारी हम कर रहे थे। तो यस, ये एक रिचुअल है गाइस हिंदू धर्म का। तो आई थॉट कि क्यों ना इसको भी आप तक पहुंचाया जाए और हम लोग किस तरीके से करते हैं ये बताया जाए। यहाँ मैं महावर लगा रही हूँ सबसे पहले लक्ष्मी जी के एंड देन तुलसा जी के मैंने महावर लगाई है। और आपके यहाँ भी अगर होती है तुलसा पूजा तो आप कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर मेंशन कर सकते हैं मेरे साथ। यहाँ पर मैं फिर यहाँ पर मैंने पूजा कर ली थी, देन मम्मी पूजा कर रही थी इस तरीके से। और हम लोग प्रॉपर गठबंधन भी करते हैं। जैसे हम लोगों की जब शादी होती है तो गठबंधन होता है फेरों से पहले। उस तरीके से हमने फेरे दिलवाए विष्णु जी के साथ तुलसा जी को। एंड मतलब ऑल रिचुअल्स मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही संस्कारिक लगा। हम कितने भी बड़े हो जाएं गाइस, बट अपने संस्कार आप जिस भी रिलीजन से फॉलो करते हो अपने आप को, उनके रिचुअल्स हमें ज़रूर मानने चाहिए क्योंकि ये हमारा धर्म भी होता है और ये हमारा कर्तव्य भी होता है कि हम अगर जिस भी रिलीजन से हैं और अपने रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हैं, विच इज़ रियली वेरी गुड। आज के इतने मॉडर्न टाइम में यू नो अपने आप को इन चीज़ों में भी थोड़ा सा इंक्लूड करना विच इज़ रियली वेरी गुड थिंग, क्योंकि ये संस्कार हैं जो हमें हमारे माता पिता से हमारी हमारी संस्कृति से मिले हैं। तो हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए, इन सब का पालन करना चाहिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि तुलसा जी को हमने तैयार कर दिया था बहुत अच्छी तरीके से। यहाँ पे भोग लगाया जा रहा है केले का एंड मिठाई और सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग। खाचौड़ा मृद्दी बनाते हैं, इसमें जो दूध और दही के मिक्स करके बनता है वो भी बनाया था हमने। तो या होप आपको ये मेरा छोटा सा ब्लॉग
जिसमें एक प्रॉपर रिचुअल है हमारे इंडियन ट्रेडिशन का, वो अच्छा लगेगा। और आपको भी अगर नहीं पता है कि ये भी एक त्यौहार की तरह मनाते हैं तो आपको भी पता चलेगा कि यस, हिंदू धर्म में ये भी एक त्यौहार की तरह मनाया जाता है। तुलसा जी की शादी होती है देवउठान एकादशी पे, देवउठान एकादशी पे। देवउठान एकादशी मतलब देव उस दिन उठते हैं, माने विष्णु जी जो शयन निद्रा में होते हैं उस दिन वो उठ जाते हैं। और हिंदू संस्कृति के हिसाब से आप उसके बाद शादी कर सकते हैं, जो भी शादी के लिए डेट वगैरह ये हमारी संस्कृति है कि उसके बाद हम शादी कर सकते हैं। यहाँ मैं देखिए गठबंधन बना रही हूँ इस तरीके से, और यहाँ मैं माला, उनके मंडप पे भी माला लगा रही हूँ सजाने के लिए। तो ये मैंने माला लगा दी है अच्छी तरीके से। एंड देन यहाँ पर गठबंधन किया जा रहा है, तो हम लोग वही कर रहे थे साथ में। एंड यहाँ हमने क्या किया है, उनका गठबंधन करके जयमाल बदलवा दी। आप देख रहे होगे माला चढ़ी हुई है तो जयमाल। एंड यहाँ पर मम्मी मंगलसूत्र पहना रही हैं ये तुलसा जी को इस तरीके से। एंड देन हमने क्या किया था, हमने की थी पूजा में यहाँ पर हम तुलसा जी दे रहे हैं विष्णु जी को, क्योंकि विष्णु जी को तुलसा जी अति प्रिय थी और इनकी शादी हो गई, तो निछावर कर रही हूँ मैं। देन यहाँ पर मैंने कैमरा इस तरीके से रख लिया था। यहाँ पर मैं पूरे महीने की बत्तियाँ बना के, रुई बाती बना के आप एक दिए में लगाते हैं तो आपको पूरे महीने कार्तिक स्नान का फल मिलता है। तो मैंने यहाँ पे 31 बत्तियों को बनाया था और उसको एक दिए में रखा था। एंड देन हमने उसको प्रज्वलित किया था। ओके, सेम थिंग। ओके गाइस, तो यहाँ पर वो कुछ मजाक चल रही थी क्योंकि मुझसे दिए माचिस ओपन नहीं हो रही थी, तो यहाँ पे मैंने भी अपने दिए को प्रज्वलित किया है इस तरीके से। एंड एक थाली में उसको सजा के रख दिया है। ओके, तो इसमें हमने 31 दिया बत्ती बनाई थी पूरे महीने की। महीने में 31 दिन होते हैं या 30 दिन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही। देन हम यहाँ पे परिक्रमा कर रहे हैं और ये 108 परिक्रमा होती है गाइस, 108। यस, 108 मैंने परिक्रमा की थी। मेरा फास्ट भी था, बट ऐसा करने से बहुत आपको फल मिलता है, शुभता मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है, और आपको अच्छा भी लगता है कि हाँ आपने 108 परिक्रमा करी। तो मैं अपनी सासू माँ के साथ इस तरीके से कर रही थी परिक्रमा। एंड देन थोड़े थोड़े मुझे चक्कर भी आ रहे थे, बिकॉज एक इंस्टेंट जगह पे आप बार बार घूमोगे अगर तो आपको चक्कर आएंगे। तो मुझे भी आ रहे थे, बट कर लिया हम लोगों ने आपस में। तो इस तरीके से 108 परिक्रमा करनी होती है प्रॉपर पूरी। ओके, एंड देन यहाँ पर हम आरती कर रहे हैं तुलसा जी की। गाइस, तो ये था तुलसी विवाह, जो छोटे छोटे क्लिप मैंने आप सबके साथ शेयर किए। अब आप लोग सोचोगे मैं इस ड्रेस में क्यों आ गई, जस्ट बिकॉज ऑफ माई बेबी। आई हैव माई क्यूट लिटिल डॉटर, जो अगर आप मुझे फॉलो करते होंगे तो आपने देखा होगा मेरी बेबी को, बिकॉज युवानी बहुत रो रही थी और आई डोंट वांट कि वो रोए ज़्यादा और किसी भी वजह से। तो मैंने फटाफट पूजा फिनिश की। देन अभी फास्ट सच मैंने ओपन नहीं किया हुआ है, बट ये हमारे यहाँ चाय दी जाती है आफ्टर पूजा सबसे पहले, तो मैं वही पी रही हूँ। प्लस मैं अपनी बेबी को दिखाती हूँ आपको। शी इज़ क्यूट लिटिल एंजल युवानी, और ये बहुत रोने लगी थी। इनके चक्कर में मैंने ड्रेस ओपन किया अपना, एंड देन मैं आप लोग के साथ आई हूँ। सो होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मैं ये तो नहीं कहती कि मैं बहुत फर्स्ट ब्लॉग बहुत अच्छा दिया है और बहुत ट्रैवलिंग वाला है, बट क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरे चैनल पर भी मैं ब्लॉग जल्द से जल्द लाऊँ और आप लोग के साथ शेयर करूँ। और अगर आपको कुछ भी गड़बड़ लगा हो या फिर लगा हो कि मैं सही से ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ, तो ऑब्वियसली दिस इज़ माई फर्स्ट ब्लॉग, बट मैं स्टार्ट कर रही हूँ उससे, एंड ट्राई करूँगी कि मैं अब से रेगुलर ब्लॉगिंग करूँ आप लोग के साथ में। So yeah, this is a cute little blog. If you like, so please subscribe my channel, hit the bell icon, and मैं मिलती हूँ आपसे अपने next makeup tutorial या फिर अपने blog में. So subscribe my channel. Thank you. Bye.